जय गुरुजी। 99 में हमें पूनम आंटी लेके गई थी। वो पूनम आंटी के 8 साल हो गए थे शादी के, उनके कोई भी बच्चा नहीं होता था। तो गुरुजी ने उनको बोला तू 1 साल आती रह, उसके बाद मैं तुझे 1 साल के बाद ठीक तेरे को बच्चा दूंगा, आइयो लंगर खाइयो, चुपचाप बैठियो और पीछे जाके बैठ जाइयो। वो आंटी 1 साल पूरा आती रही। ठीक 1 साल के बाद गुरुजी ने उनको बेटा दिया। उसके बाद गुरुजी वो माथा टेकने आई। गुरुजी ने क्या एक होर लला आंटी ने एक होर बेटा देता। जब वो दूसरी बारी आई तो गुरुजी कहने आंटी एक होर लला है, कहने नहीं बस गुरुजी थैंक यू, होर नहीं चाहिए था मनु। तो वो आंटी हमें गुरुजी के पास लेके गई थी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी बेटी को गुरुजी ने हॉस्टल में डाला था। वो 8 तक पढ़ने के लिए थोड़ा वीक होती जा रही थी, तो मैं इनसे लड़ती थी कि आप प्लीज इसको हॉस्टल में डाल दो। बोले नहीं हॉस्टल में नहीं डालना बच्चों को, तो बहुत लड़ाई होती थी घर में। तो एक दिन गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला कि कुड़ी नो हॉस्टल पा दे। तो नारायण अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी। हम लोग शिमला के पास धर्मपुर है, वहां गए तो वहाँ इसका थोड़ा रिजल्ट ऐसा ही था। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला नहीं जी मैं इसको नहीं ले सकता, इसके नंबर ठीक नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं चलेगा। उन्होंने बोला नहीं जी मुझे तो एडमिशन यही करानी है, मेरे तो गुरुजी ने भेजा, मुझे तो यही एडमिशन करानी है, कुछ भी करके मुझे एडमिशन चाहिए। इसको शाम को एडमिशन मिल जाती है। जब मैं वापस आती हूँ वहां पे इसकी एडमिशन करा के, जब मैं गुरुजी को माथा टेकती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं सारी संगत के सामने नारंग आंटी ने बहुत वधिया किया, अपनी कुड़ी नु हॉस्टल पाई। गुरुजी ने 4 डेज यही बोला, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आंटी ने बहुत वधिया किया, अपनी कुड़ी नु हॉस्टल पाई। पूरी संगत के सामने गुरुजी बोलते थे। तो मुझे लगा बस अब तो इसकी चारों क्लासेस पास हो जाएंगी, क्योंकि ये पास नहीं होती थी, फेल हो जाती थी। मैंने बोला अब तो ये पूरी 12th करके ही निकलेगी। जब इसकी 12th का एग्जाम थे तो 1 महीना पहले हमें टीचर्स ने बुलाया, बोले कि आप प्लीज इसको ले जाओ, ये हमारा रिजल्ट खराब कर देगी। फिर इसके पापा ने बोला नहीं अब तो मैं नहीं ले जाऊंगा, अगर आप कुछ इसको निकालोगे तो मैं आप पे केस कर दूंगा, अब जो भी रिजल्ट आएगा आप देख लेना। जब इसका रिजल्ट आया 15 मिनट पहले इसका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और इसको लूज मोशन लग जाते हैं। हमने इसका नंबर किसी को भी नहीं दिया था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना, इवन इसकी बुआ को भी नहीं दिया था। इसकी बुआ को था कि ये फेल होगी, ये पास नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसका किसी को नंबर नहीं दिया। फिर ये रोने लगी कि अब मैं कैसे अपना रिजल्ट देखूंगी। तो फिर हमने इसकी बुआ को इसका नंबर दिया। इसकी बुआ बोली इसके 85% आए हैं। तो हम तो शॉक्ड हो गए, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके 85 आ ही नहीं सकते। फिर हमने 1-2 लोगों को और इसका नंबर दिया, फिर उन्होंने बोला नहीं जी इसके 85% आए हैं। फिर हमने स्कूल में कंफर्म किया कि वो बोले हाँ जी रूपांशी के 85% आए हैं। तो फिर हम स्कूल में गए, हमने लड्डू बांटे, और अब इसके जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझे इसके फ्रेंड्स मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आंटी अगर रूपांशी ना होती तो हम शायद पास ही ना होते, ये गुरुजी की कृपा से हुआ, वरना पॉसिबल ही नहीं था ये 12th भी पास करती, ये उनकी कृपा है। अब मैं आपको अपने बेटे का सुनाती हूँ। मेरे होने वाला था जब इसके बाद बेटी के बाद, तो एंड में जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने बोला मॉर्निंग में कि आप डिस्कस कर रहे थे दूसरे डॉक्टर से कि इनके तो बेटी होएगी। तो मेरी वो भाभी थी कजन, उन्होंने बोला नहीं नहीं इसकी तो बेटा होना चाहिए, नहीं तो इसका मुझे ऑपरेशन पहले हो चुका है, दोबारा मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ऐसे वो डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुन लिया। मैं घर आई, मैं रोने लग गई। मैं शिवजी को बहुत मानती थी, साईं बाबा को। मैंने बोला शिवजी प्लीज आप कोई चमत्कार कर दो, मुझे लड़का ही चाहिए। इन्होंने भी डांटा, ननद ने भी डांटा, ये रोने की जरूरत नहीं है, लड़की आएगी तो कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं फिर बोलोगे कि एक और करो, तो मैं नहीं करूंगी, मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने शिवजी को जाके सिर्फ यही प्रेयर करी कि शिवजी आप प्लीज कोई चमत्कार कर दो, मुझे बेटा चाहिए। जब ये हुआ उस दिन डॉक्टर ने अपने माथे पे हाथ मारा, बोला अरे तू आ रहा था, मैं जब काट पीट के परे कर देती तेरी माँ को, उसको इतनी दर्दें दी मैंने। चलो जी ये बड़ा हुआ, 5 साल का। जब हम गुरुजी के पास गए, मैंने माथा टेका, मेरे बाद इसने टेका, तो गुरुजी बोले कुड़ी सी मुंडा बनाता, रोंदी सी। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा गुरुजी किसको बोल रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे तन्नू कह रहे हैं।
कुड़ी थी, मुंडा बनाता, रोंदी थी, टिपजी मंगदी थी। उसके बाद गुरुजी ने इसके लिए मुझसे बादाम मंगवाए, गाय का दूध बोला, इसको गाय के दूध में एक बादाम को ब्लेस किया और वो बोले कि वो उसको दूध में पीस के इसको सुबह रोज पिलाना। वो गाय का दूध वाला ढूंढा, फिर हमने गाय का दूध लगाया। उसके बाद देखे, कहते देखी जाई की बनूंगा। और जब ये बड़ा हुआ तो बिल्कुल पंजाब का जट लगता है। ये गुरुजी की कृपा है। इसलिए गुरुजी कहते हैं मत पूछो किसी से कि आप कब से आए, कब से जुड़ा हूं, तुम्हें नहीं पता। इसी वजह से गुरुजी मना करते हैं कि मेरे से पूछो मत कि तुम लोग कब आए, किस टाइम आए। मेरी बेटी को बहुत एलर्जी हो जाती थी, उसकी बॉडी पे ना पूरे रैशेज हो जाते थे। ये बहुत चीखती थी। हम तब गुरुजी ने बच्चों को अलाउड नहीं किया हुआ था जाना। हमने बोला कि ठीक है एक दिन आप चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं। बोली नहीं मम्मी, वहां सब बोलेंगे चिकन पॉक्स निकला हुआ है, पेरेंट्स ने भेज दिया, अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला नहीं चले जाओ, कुछ नहीं होता, आज मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। तो ये गई। जैसी ये गई, इसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। ये एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पे पैर रखती है और एकदम लाइट चली जाती है। ये पूरा माथा टेक के जैसी ऊपर बैठती है, अगेन दोबारा लाइट आ जाती है। ये वहां से आती है। गुरुजी इसको नहलाने के लिए माला देते थे। पहले गुरुजी के चरणों में फूलों की माला चढ़ती थी, वो देते थे इसको। वो जैसे जैसे हम इसको नहलाते थे वैसे वैसे वो और बाहर निकलती थी और ये चीखती थी गुरुजी मुझे बचा लो, प्लीज गुरुजी मुझे बचा लो। वो गुरुजी इसको देते रहते थे। फिर इसको एक बारी और एलर्जी हुई, हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इसको वॉमिट हुआ तो ये फेंट हो गई। मैंने जोशी अंकल को फोन किया। मैंने बोला जोशी अंकल मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप गुरुजी को बोलो ना। बोले नहीं नहीं गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो आंटी, सब ठीक होगा। उसके बाद हम इसको वहां पे स्टीरॉइड्स देते रहे, सब कुछ होता रहा, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम इसको घर ले आए। नेक्स्ट डे बोली मुझे गुरुजी के जाना है। मैंने बोला आज संडे है तो हम दोनों चलते हैं, तो आज आप भी चल लो। इसके पूरे मुंह पे छाले थे, पूरी बॉडी पे छाले थे, तो ये खा पी नहीं सकती थी, स्ट्रॉ से पीती थी, ड्रिप चढ़ रहे थे इसको। इसके बाद उसको मैं वहां ले गई। संडे का दिन था, संडे को बच्चे अलाउड होते थे, तो वहां पे इसको खाना हम गुरुजी के बहुत मिर्ची वाला होता था, बहुत मिर्ची वाला होता था। मैंने इसको बोला बेटा मत खा, तेरी मिर्ची से मुंह जलेगा। इसने बोला मम्मी आप मुझे ठीक होने दोगे कि नहीं होने दोगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने संडे को लंगर खाया, नेक्स्ट डे मंडे को ये बिल्कुल सुबह ठीक थी। इसके मुंह पे कोई रैशेज नहीं था, इसकी बॉडी पे कोई रैशेज नहीं था और ये बिल्कुल परफेक्ट होके मंडे को स्कूल में चली गई थी। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कैसे करते हैं, कब करते हैं, हमें नहीं पता चलता। एक बार मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी रूम में उनके, तो गुरुजी ने बोला आंटी मेरे हेड की मसाज कर। तो मैं हेड की मसाज करने लगी, तो मैंने रिंग्स पहनी थी। वो रिंग्स मैंने इनसे लड़के बनवाई थी कि जब से शादी हुई है आपने मुझे कुछ नहीं बनवा के दिया, चलो बाकी तो सब ठीक है, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, सेट की रिंग्स है। तो रूपांशी ने बोला चलो पापा मम्मी को 2 ही रिंग्स ले देते हैं। तो मैंने वो ही रिंग्स पहनी हुई थी। अभी 15 दिन ही हुए थे मुझे। गुरुजी का हेड मसाज करने लगी तो मुझे लगा गुरुजी को सॉफ्ट स्किन है, गुरुजी को लग जाएगी। तो मैंने रिंग्स उतार के साइड टेबल पे रखने चली गई। तो गुरुजी बोले कितने गई आंटी। मैं क्या गुरुजी मैं बस ये रिंग उतार रही थी, आपको लग ना जाए इसीलिए। बोले ला छड़ मेरे, आज तो बाद पानी ही नहीं, आज तो बाद पानी की लोड़ ही नहीं। मैंने उसी टाइम वो रिंग्स उतारी और नारायण अंकल को नीचे जाके उनके पॉकेट में डाल दी। बोले क्या हुआ। मैंने बोला गुरुजी ने बोला है इसको पहनना ही नहीं है आज के बाद। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी हाथों में रिंग नहीं पहनी। एक दिन गुरुजी रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी बोले चले नारायण आंटी आज हम अपनी अटैची ठीक करते हैं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने नारायण अंकल को नीचे टिक्की बनाने के लिए भेज दिया और बोले चलो नारायण आंटी आज ना मेरी अटैची ठीक करो और मेरे कपड़े प्रेस करके लाओ। गुरुजी ने एक शर्ट निकाली, दूसरी। गुरुजी अपनी चीजों का, लाइट का, हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे। तो किशोरी अंकल भी थे, किशोरी अंकल गुरुजी की मसाज कर रहे थे। तो गुरुजी ने बोला आंटी ये शर्ट है ना प्रेस कर लिया। मैं क्या ठीक है गुरुजी। मैं गई, मैंने बोला ज्योति गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरी शर्टें प्रेस करनी है। आंटी आपको बोला। मैंने बोला हाँ। बोला फिर ठीक है आप ही प्रेस करो। तो मैंने बोला ठीक है। गुरुजी के कपड़े इतने सॉफ्ट होते थे कि डर लगता था। मैंने सब थोड़े थोड़े प्रेस, हल्की प्रेस मारी।
एक शायद इतनी शौक थी, मैंने बोला ये तो मैं नहीं करूंगी, अगर जल वल गई तो गलत बात हो जाएगी। मैंने उसको एज ए तय करके बीच में रख दिया। जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी कहते कर ले आंटी प्रेस, मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते फिर जैसे गुरुजी पंजाबी में बोल रहे थे आ नहीं प्रेस करके ले आई। मैं कहा नहीं गुरुजी सॉरी। कहते जा इन्हें दोबारा प्रेस करके ला। मैंने झूठ बोल दिया। इसलिए गुरुजी सब जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। उनको एक एक बात, एक एक पल पल का हमारी पता है। गुरुजी का साग आ रहा था पंजाब से, गौरव था गाड़ी में, मैं थी, मेरा ड्राइवर था और अंकल थे। गुरुजी बार बार फोन करी जा रहे थे, लंच टाइम हो गया, कित्थे पहुंचे कित्थे पहुंचे। हम लोग गए तो गुरुजी ने गौरव को बोला कि गौरव ले आया साग। हाँ जी गुरुजी। मक्की की रोटी कौन बनाऊगा? कहते गुरुजी देखते हैं। गौरव मेरे पास आया, बोला आंटी आप मक्की की रोटी बना दोगे गुरुजी के लिए? मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। बोला ठीक है। गुरुजी आंटी बना देंगे? कहने ठीक है। सॉरी मैं अपनी वो नहीं करती, पर गुरुजी ने जो बोला मैं वही बताऊंगी। जब मैंने गुरुजी को अंदर रोटी बना के भेजी, मक्की की रोटी, तो नारंग अंकल और गौरव अंकल दोनों खड़े थे रूम में। तो गुरुजी बोले आज में रोटी खाइए, आंटी ने बिस्कुट वर्गी रोटी बनाई है, मैं ते नौकरा दे हाथ दी रोटी खा खा के थक गया सी। कहते गौरव गुरुजी ने आज ऐसी कटोरी पहुंच पहुंच के रोटी खाई है आंटी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारे गुरुजी हैं, इतने भोले इतने प्यारे। एक दिवाली का दिन था, मैंने इनको बोला मुझे आज गुरुजी के पास जाना है। बोलो नहीं गुरुजी दिन में डांट देते हैं। मैंने बोला नहीं मुझे तो आज जाना ही है, मेरा मन कर रहा है। बोले ठीक है चलो फिर डांट खाना आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डांट खा लूंगी, मुझे मंजूर है। हम गए एम्पायर स्टेट में बैठ गए। गुरुजी का ड्राइवर है छोटू, वो बैठा था। बोला आंटी आप क्यों आए, आपको पता है गुरुजी दिन में डांट देते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, डांट देंगे ना तो प्लीज एक बार ही पूछ ले। वो कह रहे मैं नहीं पूछूंगा आंटी, गुरुजी डांट देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला प्लीज छोटू मेरे लिए पूछ लेना। तो इतने में वो गुरुजी के पास जाता है, बोलता गुरुजी नारंग आंटी आए हैं। कहने ओ बुला नारंग आंटी नु, मैं उन्होंने याद करता थी। मैं गई अंदर, छोटू बोला आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी बोले ओ आ नारंग आंटी मैं तन्नू याद करता सी, आज मेरी लत्ता बहुत दर्द हो रही है, आज तू मेरी सेवा कर, फिर मैं खड़ के सुनाऊंगा बोलो नारंग आंटी ने ठीक किया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है जो एक गुरु ने बोली। वो मेरे लिए गुरुजी ने मुझे बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। गुरुजी कहते फिर मैं सारी संगत इस खड़ के सुनाऊंगा कि नारंग आंटी ने मनु ठीक किया। गुरुजी बोले तो शिव पुराण पढ़ दी आंटी? मैं क्या नहीं गुरुजी। कहते तू शिव पुराण लेके आ। मैंने शिव पुराण ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली। हफ्ता बीत गया, रोज गुरुजी पूछे आंटी शिव पुराण मिल गई? मैं क्या नहीं गुरुजी। जब मुझे शिव पुराण मिली, मैंने कहा गुरुजी शिव पुराण मिल गई। कहने रह दे, कोई लोड़ नहीं पड़न दी, छड़ बड़े तब में कोई लोड़ नहीं पड़न दी, रख दे तू। मैं क्या कहाँ रखू गुरुजी? कहते अपनी अलमारी से लपेट के रख दे, बताएंगे हम जब पढ़ना है तो। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मैंने उसको अलमारी में रख दिया। फिर हमने पटियाला में घर बनाया था, वो भी गुरुजी की कृपा से वो हमने बनाया था। तो आपने शब्द में सुना होगा लोग महल तो बना देते हैं, पर जो मंदिर है वो सीढ़ियों के नीचे छोटा सा बना देते हैं। मेरा एग्जैक्टली सीढ़ियों के नीचे नहीं था, बिल्कुल सीढ़ियों के पास था। तो मैंने वहां पे अपना मंदिर बनाया हुआ था। तो मैं गुरुजी के इधर एम्पायर स्टेट में जब थी, तब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मैंने बोला गुरुजी मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तूने कुछ नहीं कराया, ना हवन, ना कोई पाठ, ना कोई कीर्तन। कहने लाए छठ परे, कोई लोड़ नहीं हवन कीर्तन पखंड करन दी, कोई लोड़ नहीं। मैं बैठा ना एला फोटो लाजा रख दी, होगी है तेरा घर ब्लेस, ए फालतू से पखंड नहीं करी दे कीर्तन हवन। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने वो फोटो जाके अपने मंदिर में रख दी शिव पुराण के साथ। अब उसके बाद मैं अपनी पूजा वूजा करके इतना ऊपर गई। ऊपर हमने गुरुजी का रूम बनाया हुआ था, उसमें अलग गुरुजी का रूम था, गेस्ट रूम था, अभी मंदिर नहीं बनाया था ऊपर। मैंने ऊपर गई तो मेरी नीचे से चलाई, आग लग गई, आग लग गई। मैंने सोचा शायद मीटर में आग लग गई, मैं भागी। वो बोली नहीं मंदिर में आग लग गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो गुरुजी ने मुझे फोटो दी थी वो पूरी जल गई, सारी फोटोज जल गई मेरी। जो शिव पुराण थी ना उसको आग में छुआ भी नहीं था। मैंने उसी टाइम नारायण अंकल को फोन किया, मैंने बोला नारायण अंकल मंदिर जल गया पूरा, प्लीज मुझे ऊपर मंदिर बनाना है।
बोले ठीक है, आप सामान वगैरह मंगा लो, सब कैरी कर लो, शुरू करवा दो काम। हमने ऊपर मंदिर बनाया, काफी पुरानी संगत ने और सबने देखा है, बहुत सुंदर मंदिर था गुरुजी का। फिर वो बना, फिर अब मैंने सोचा ये इतना बड़ा मंदिर बन गया, इसमें मैं क्या करूंगी। गुरुजी तो कोई पाठ वाठ बोलते ही नहीं, कुछ कराते ही नहीं, वो तो अगरबत्ती जला लो, माथा टेक लो, इतने बड़े मंदिर में मैं अब करूंगी क्या। चलो जी, हम इसके बाद हम पटियाला से दिल्ली पहुंचे। तो शाम को जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी बोल रहे हैं आंटी तो शिव पुराण पढ़ दी है। मैं क्या नहीं गुरुजी, आपने मना कर दिया था ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। कहते चल फिर आज तो एक अध्याय रोज पढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने जो बात मैंने घर में सोची थी कि मैं इतने बड़े मंदिर में बैठ के क्या करूंगी, तो वो गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और बोला तू रोज एक अध्याय शिव पुराण दा पढ़िया कर। ये गुरुजी की कृपा है। शाम को हम गुरुजी के गए तो गुरुजी ने बोला नारायण अंकल कल आता चंडीगढ़ जाना है, साडा कारवां जाना है, तो मनु वधिया गड्डी चाहिए। पहले मतलब स्कॉर्पियो थी, वैसे इनोवा थी, फिर स्कॉर्पियो। फिर गुरुजी ने बोला मैं वधिया गड्डी लेके जानी है। कहने ठीक है गुरुजी, आ जाएगी। सैटरडे का दिन था, हम लोग सुबह गए, सरसा विहार में शोरूम था, वहां गए। हमने बोला हमको इनोवा चाहिए। बोले इनोवा तो नहीं मिल सकती बिना बुकिंग के। ये बोलते हैं आप देखो अगर किसी की कैंसिल होती है, मैं तो आपसे लेता हूँ, मुझे हर हालत में चाहिए। तो बोले ठीक है आप बैठिए थोड़ी देर, हम कुछ करते हैं, अगर किसी की कैंसिल हो जाती है तो हम आपको दे देंगे, पर कैश पे देंगे। बोले ठीक है मुझे मंजूर है, पर आप प्लीज कुछ करो। वो 2:30 बजे आता है, बोलता है जी एक इनोवा कैंसिल हो गई है, आप अरेंजमेंट कर लो अपने पैसों का और आपको गाड़ी शाम तक रेडी है। कहते शाम तक मुझे रेडी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है आपको 6 बजे तक मिल जाएगी। उन्होंने शाम को 6 बजे, 6 सवा 6 बजे हमें गाड़ी हैंड ओवर की। हम सीधा घर गए, तैयार हुए, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने माथा टेका, हमने सोचा गुरुजी पूछेंगे, कल बोला है तो आज पूछेंगे कि गड्डी ले आए नारायण। हमने माथा टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। फिर हमने लंगर खा के फिर माथा टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। हम अंदर से बड़े परेशान, कल तो गुरुजी ने गाड़ी मंगा ली और आज कुछ बात ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कल जाना है नहीं जाना क्या है। फिर उसके बाद हम लोग माथा टेक के घर चले गए। अब इन्होंने चाबी को गुरुजी के चरणों में रखा, ब्लेस करवाया और हम लोग चुपचाप जेब में डाल के घर आ गए। अभी हम घर के बिल्कुल पास ही पहुंचे थे, हमारे वहां पिक्चर हॉल है सावित्री, उसके जस्ट पास ही पहुंचे थे तो गुरुजी का फोन आ जाता है। ओ नारायण किथे गया। कहने गुरुजी मैं तो कार पहुंचने वाला। ओ कंजूस, पार्टी नहीं देनी थी। कहने नहीं गुरुजी देनी सी। चलो फिर इत्थों ही वापस मुड़ो, इंपीरियल होटल पहुंच जाओ, सीधा कार नहीं जाना। ये बोले मेरी जेब में तो 4-4.5 है, तब इतना कार्ड वार्ड का भी नहीं होता था, तो शाम का टाइम होता था, इतनी कैश होती थी। तो बोले गुरुजी ने तो बोल दिया अब घर जाना नहीं, तो नहीं जाना। गुरुजी ने बोल दिया तो उसकी तो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो हम लोग वापस वहीं से सीधा हम लोग पहुंच गए। गुरुजी ने बोला मैं अपनी संगत लेके आ रहे, तुसी पहुंचो। हम पहुंचे तो वहां का एटमॉस्फेयर बहुत खराब था, लड़कियां स्मोक कर रही थी, गैटी ड्रेसेस पहनी हुई थी। हमने कहा ये तो माहौल इतना खराब है, गुरुजी आने वाले हैं। चलो जी 15 मिनट में पूरा वहां पे पोर्च खाली हो गया, वहां पे कोई नहीं था। गुरुजी आए, संगत आई, 3-4 गाड़ियां गुरुजी की, सारी संगत आई, सब लंगर करके आते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला जिसको जो जो खाना है सबने, किसी ने पेस्ट्रीज, किसी ने कोल्ड कॉफी, ऐसे सबने ऑर्डर किया। नारायण अंकल की धड़कन भरी जाए। मैंने बोला कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, नहीं होगा, किसी से लेके दे देंगे, उनको कल दे देंगे, कोई बात नहीं। तो जब सब हो गया तो गुरुजी ने बोला हो गया नारायण, फिर मंगाओ बिल। तो जब बिल आया, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विद टिप पूरा 4,500 रुपए वो बिल आया हमारा। ये गुरुजी की कृपा। उसके बाद बाहर निकले थे, गुरुजी कहते नारायण गड्डी को घुमाना नहीं, ब्लेस नहीं करानी गड्डी। कहने हाँ जी गुरुजी। तो क्यों नहीं घुमाना। तो गुरुजी बीच में बैठ गए, मेरे को पीछे बिठाया सीट पे और नारायण अंकल ड्राइव कर रहे थे। नारायण अंकल बोलते हैं गाड़ी इतनी हैवी हो गई थी जैसे मैं कोई ट्रक चला रहा हूँ। उसके बाद गुरुजी ने पूरा हमें घुमाया, कनॉट प्लेस में पूरा घूमे। उसके बाद हमने गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ा। गुरुजी कहते जा नारायण होगी तेरी गड्डी ब्लेस, कल अपन ने जाना है चंडीगढ़।
हम लोग चंडीगढ़ गए। उसके बाद एक गलती हुई थी हमारे से, हम लोग उसी इनोवा में, गुरुजी ने हमें मना किया हुआ था कहीं नहीं जाना। जब मैं पूछती थी गुरुजी हम शिमला चले जाएं, बर्फ पड़ी है, कहते की लोड़ है जान दी, कितने जान दी लोड़ नहीं, मैं बैठा ना, इतने ही बर्फ है, इतने ही सब कुछ है। ठीक है गुरुजी। इनके फ्रेंड इनके पीछे पड़ गया, तूने नई गाड़ी ली है वैष्णो देवी चल। वो बहुत पीछे पड़ गया, तो उन्होंने बोला चलो इतना बोल रहा है तो मैं अब मना नहीं कर सकता, तो हम लोग चले गए। हमने बोला हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम वैष्णो देवी होके आए हैं। हम वैष्णो देवी गए, वहां सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक मिला, हमें गर्म पानी मिला, हर चीज अच्छा हुआ। उसके बाद जैसे हम वापस आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसकी ब्रेक फेल हो जाती है। वो ट्रक पहले एक सुमो को गिराता है, फिर वो एक ट्रक को टक्कर मारता है, उसके बाद वो आके हमें हिट करता है। तो इन्होंने हाथ जोड़ा कि आज हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो गए। इतने में वो ट्रक ने इतनी जोर से हिट किया हमारी इनोवा को, पूरी हमारी इनोवा डैमेज हो गई। और हम लोगों को ऐसे भी झटका नहीं लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, और गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई और मेरा फोन वोन सब नीचे गिर गया। उसके बाद सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, कहते हैं आप लोग तो बिल्कुल सेफ है, आपकी गाड़ी की तो हालत बुरी है, आप लोग कैसे बच गए। तो उधर से एक आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था, वो बोलते हैं कोई थर्ड पार है जिसने आपको आके बचाया है। हम लोग अपना गए, वहां पे पुलिस आ गई, हमें अच्छा VIP ट्रीटमेंट मिला, अच्छे 5 स्टार में हमें रखा गया। जो उनका फ्रेंड था उसको तो ऐसा ही रूम मिला, जो हमें रूम मिला वो बहुत ही अच्छा रूम था। चलो जी ये सब हुआ। इन्होंने ड्राइवर को बोला तू थोड़ी सी गाड़ी तो ठीक करा ला, पटियाला तक तो हम पहुंच जाएं, उसके बाद हम दिल्ली ले जाएंगे। वो गया सुबह, उसमें रेडिएटर ने ईस्टर्न गोल्ड डालवाया और गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट होके फिर हम लोग पटियाला पहुंचे। बोले गाड़ी ऐसे खड़ी तो रहेगी नहीं, जिससे लिए वहीं से करवानी पड़ेगी। तो हम दिल्ली ले आए। जब हम दिल्ली शोरूम लेके गए तो बोला कि ये आप गाड़ी चला के कैसे लाए हो, तो बोले ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोला जी आप, तो तब हमारे 1.5 लाख का बिल आया था, जो हम स्टार्ट करके लाए थे 30 रुपए में हो गया था हमारा काम, इस सब गोल्ड डाल के। हम गाड़ी देके शाम को गुरुजी के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर गुरुजी बोलते हैं फिर बचा ले ना नारन तन्नू, मतलब बिना दस्ते गया थी, आज तो बाद में जाए कितने। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, बस गुरुजी सब जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। जो कि मैंने बोला था कि अब हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम वैष्णो देवी गए हैं। अब ये पूरा सत्संग मैंने किया, सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम वैष्णो देवी गए थे। ये गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। एक दिन सुबह 6 बजे गुरुजी का फोन बजा, एकदम फोन उठाया, मैंने देखा है गुरुजी का फोन सुबह 6 बजे कहाँ से आ गया। मैंने सुबह फोन उठाया, फोन उठा के मैंने कहा गुरुजी, कह रहे नारंग मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, फटाफट आ देख के जा की हो है। मैं कहा गुरुजी मैं होने पहुंचता। मैंने फटाफट अपनी वाइफ को उठाया, हम दोनों अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल के हम बायो सेट पहुंचे, गाड़ी बाहर लगा के हम फटाफट अंदर गए। हमने कहा गुरुजी क्या हो गया, कहते मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैनू कुछ कर। मैं क्या ठीक है गुरुजी, मैं उन्हें किसी ने बुलाना डॉक्टर नो, तो ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट कराने पहला। डॉक्टर सैनी थे, मैंने उनको फटाफट बुलाया। उनको बुला के मैंने कहा गुरुजी का जरा देख लीजिए क्या हुआ। उन्होंने कहा जी इसके इनका ब्लड लेना है। हमने ब्लड लेके हम टेस्ट कराने चले। गुरुजी का उन्होंने ब्लड लिया, तो मैं गुरु ने कहा जा फटाफट उथे वसंत कुंज साइड पे एक टेस्टिंग लैब है, वहां चला जा, वहां पे जाके दिखा के आ। तो मैंने वहां से गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के मैं फटाफट वहां पहुंचा। पहुंच के मैंने उनका टेस्ट कर दो। उनका जी अब नाम क्या है। मैंने कहा जी गुरुजी का नाम तो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने गुरुजी को फोन किया, मैंने कहा गुरुजी नाम क्या है आपका। कहते नाम की लिखाना है तो अपना लिखा दे। टेस्टिंग गुरुजी की हो रही है, नाम मेरा लिखा जा रहा है। उस टेस्ट में नाम मेरा लिखा गया। उसके बाद ब्लड दे के हम वापस पहुंचे। वापस पहुंचने के बाद हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाके हमने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते हुन तू इस तरह का, तू जा अपने काम ते वापस जा, शामी आ जाए। मैं वहां से होके मैं गुरुजी के मत्था टेक के हम अपने काम पे चले गए। शाम को हम गुरुजी के पास सीधा चले गए। हम ने टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं ली, हम गुरुजी के पास वही। गुरुजी कहते ले रिपोर्ट नहीं ले गए। मैं कह नहीं गुरुजी उन्हें लेके आना।
उसके बाद मैं वहां से गया बसंत कुंज में वहां से मैंने अपना टेस्टिंग रिपोर्ट लैब से लेके आया तो गुरुजी को दिखाने लगा। गुरुजी कहते ले तेरा जो मैं करना सी करता उन तू जा। इस तरह के हैं हमारे गुरुजी। उसके बाद एक बारी शाम के 8 बज रहे थे, हमें गुरुजी का फोन आया कि नारंग फटाफट पहुंच। अपने ऑफिस में था, मैं ऑफिस से बाहर निकल के मैं गाड़ी उठाई, वाइफ को लिया, मैंने फटाफट हम दोनों भागे गए गुरुजी के पास जाके हमने ये लगा लीजिए हमें रास्ते में एक भी जगह रेड लाइट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हम वहां से सीधा गुरुजी के पास गए, वहां पे गाड़ी बाहर लगा के हम फटाफट भागे अंदर जा रहे थे। तो अंदर गए, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कह रहे 5 मिनट बैठ जा ले। हम बैठ गए वहां पे। उसके बाद हम 10-15 लोग थे, तो गुरुजी के अंदर सारे खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद कहते खड़े हो जाओ। एम्पायर स्टेट की दीवारों से हमारा चरनामत निकला। हमने दोनों हाथों से भर के चरनामत पी के गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते ला और पीने, मैं कह नहीं गुरुजी बस। उसके बाद एक बार ये आंटी मंदिर में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने आंटी को बुला के कहते नारायण आंटी तेरे तो एक चीज मंगा तू देंगी? आंटी कहती हाँ जरूर देवांगी, जो तुसी कहोगे। कहते मैनू एक मर्सिडीज ला दे। कंजूस अंकल ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਐ फटाफट भजी आई, कहती गुरुजी कह रहे मैनू एक मर्सिडीज लै दोगे? मैं क्या हाँ लै दांगा जी। मेरी उस टाइम इन्नी औकात नहीं सी जी मैं मर्सिडीज वास्ते कुछ सोच भी पावा। लेकिन और गुरुजी को लाई, गुरु ने कहा हाँ ठीक है गुरुजी थानू मिल जाएगी मर्सिडीज। उस दिन सैटरडे का दिन था, हम लोग वहां से निकल के हमने सोचा हमने मर्सिडीज लेनी है। हम कैसे लेंगे? हम वहां से मंडे को हमने वहां का मर्सिडीज के शोरूम है वहां पे गए। वहां पे हर चीज हमें उन्होंने मर्सिडीज की दिखाई, समझाया। डेली हमें एक मर्सिडीज की ट्राई देते थे, ट्राई देके नेहरू प्लेस तक लेके जाते थे, फिर घुमा के ले आते थे। उसके बाद मेरा एक बिजनेस ही था जो मैंने बेचना था। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं है, लेकिन मैं बेच के गुरुजी को मर्सिडीज लेके दूंगा। मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया बेचने का। मैंने अपना सब कुछ बना लिया कि मैं सैटरडे को किसी को बिजनेस का अपना हैंडओवर करके मैं सैटरडे शाम को या मंडे को गुरुजी को मर्सिडीज ले दूंगा। और जब हम 7 दिन ट्राई मारते रहे, सैटरडे शाम को गुरुजी का फोन आता है, कहते नारायण अंकल मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल। मैं क्या गुरुजी की होया? कहते ना मर्सिडीज लेनी नहीं है, जो लेनी होगी तेन दस देना। मैं क्या नहीं गुरुजी उनते मैं सारा अरेंजमेंट कर चुके, मैं बिजनेस हैंडओवर कर दांगा मंडे नो ते तुहानू मर्सिडीज मिल जाएगी। उसके बाद गुरुजी कहते नहीं, हिंदी में बोले, कहते हमने मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस को छोड़ के मैं फटाफट, मैं और आंटी दोनों हम निकल के हम फटाफट एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट जाने के बाद हमने गुरुजी को जब मत्था टेका, हमने कहा गुरुजी की गल हो गई है, एकदम मर्सिडीज का प्रोग्राम कैंसिल क्यों करता? कहते नहीं, जो मैंने तुम्हें देखना था तुम्हें देख लिया, तुम्हारा कल्याण करना था मैंने कर दिया। अब जब जरूरत होगी मैं अपने आप आपको बुला के मर्सिडीज ले लूंगा। हमारे गुरुजी इस तरह के हैं जो कि हर चीज में हमारा ध्यान रखते थे। एक दिन हम लोग गुरुजी की मंदिर गए तो वहां पे एक इनकम टैक्स कमिश्नर बैठे हुए थे और रश बहुत था, और गुरुजी का उन्होंने मत्था पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने कुछ नहीं बोलिया ना, हाथ फड़या रहा उन्होंने। उनको हमने प्रसाद बनते हुए आंखों से, सचखंड का प्रसाद हाथों से बनता हुआ देखा। थोड़ी देर में गुरुजी ने प्रसाद बना लिया, हाथ ऊपर कर लिए। गुरुजी इतने गर्म हो गए थे, इतना हीट उनमें आ गई थी कि मैं बता नहीं सकता। गुरुजी ने हाथ वो करके अरुण शोरे अंकल को बुलाया, कहते शोरे इधर आ। शोरे गया, शोरे हाथ करके बुक बना के खड़ा हो गया। कहते ले, उन्हें प्रसाद उनके हाथ में फेंका, कहते ले सारे वंड दी थोड़ा थोड़ा और अपने वास्ते रख ली, सारा ना दई तू। उन्हें गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी को मत्था टेक के